अस्सलाम वालेकुम मैं तैयब इजाज़ उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैर ऑफिस से होंगे। मेरे पास आज एक केस आया है जी कि प्री एक्शन प्रोटोकॉल अप्लाई किए हुए भी कुछ 6-7 महीने हो गए हैं। यूके का रिजेक्शन का केस था, यूके का पहला वीज़ा रिजेक्ट हुआ साहब का। उन्होंने रिजेक्शन के ऊपर प्री एक्शन प्रोटोकॉल अप्लाई किया और प्री एक्शन प्रोटोकॉल के ऊपर हम हमेशा बात करते हैं कि भाई जब यूके वीज़ा रिजेक्ट कर दे ना और उसने बोल दिया हो कि आपका वीज़ा मैं इसलिए रिजेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि आई एम नॉट सैटिस्फाइड बाय द बैंक स्टेटमेंट या फाइनेंशियल जस्टिफिकेशन से मैं सैटिस्फाइड नहीं हूँ, तो भाईजान आप अपना प्री एक्शन प्रोटोकॉल अप्लाई नहीं करते। वो पैसे ही ज़ाया किए हैं। जब आपका वीज़ा ऑफिसर लिख देना कि यार मैं आपकी बैंक स्टेटमेंट से जस्टिफाइड नहीं हूँ, मैं सैटिस्फाइड नहीं हूँ, आपकी बैंक स्टेटमेंट जस्टिफाइड नहीं है, तो आप उस सूरत में अपना प्री एक्शन प्रोटोकॉल अप्लाई नहीं किया करते। नंबर 1, पैसे ज़ाया। और अगर दोबारा भी कर दी और प्री एक्शन प्रोटोकॉल, आज मुझे केस मैंने सुनने को मिला है कि भाई वो 6-7 महीने हो गए कोई जवाब नहीं आया, तो व्हाट डज़ इट मीन कि भाई वो प्री एक्शन प्रोटोकॉल ज़ाया हो गया है। किसी ने उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया, उन्होंने इतना ज़रूरी भी नहीं समझा कि जवाब दिया जाए। आप वीज़ा अप्लाई करते हैं, 15 दिन से लेकर 1 महीने तक टाइम है, जवाब आता है। प्री एक्शन प्रोटोकॉल का भी जवाब आता है। तो या तो महीने के अंदर जवाब आ जाता है, नहीं आया तो कोई गलती होगी, कहीं न कहीं पे मेल पड़ी होगी, चाहे सुनी नहीं है, देखी नहीं होगी आपने। बट येट अगर 6-7 महीने गुज़र गए हैं तो दैट इज़ वेरी क्लैरिटी, बड़ी क्लैरिटी के साथ इसका ये मतलब है कि यू डू नॉट गो फॉर एन एक्स्ट्रा वेट। ये बस आपके प्री एक्शन प्रोटोकॉल के भी पैसे ज़ाया हो गए। यूके में अगर आपने विज़िट वीज़ा अप्लाई करना है ना, देखें अप्लाई करने से पहले मेरा राब्ता करें, ताकि हम आपका केस देके आपको एडवाइस करते हैं। हमसे कंसल्टेंसी लेंगे तो डेफिनेटली किसी से भी कंसल्टेंसी लेते हैं तो एक पेड कंसल्टेंसी होती है। हम आपका केस देके आपको एडवाइस कर देंगे कि आपने अप्लाई करना है कि नहीं करना है, खासकर यूके के विजिट वीजा की बात कर। लेकिन अक्सर लोग अपना वीजा अप्लाई करते हैं, रिजेक्शन आती है, प्री एक्शन प्रोटोकॉल के लिए राब्ता करते हैं, जी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मैं बड़ा क्लैरिटी के साथ बता रहा हूं, अगर तो आपको बैंक स्टेटमेंट के ऊपर उसने एतराज उठाया तो आप प्री एक्शन प्रोटोकॉल अप्लाई नहीं करते। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि प्री एक्शन प्रोटोकॉल अप्लाई करने के बाद राब्ता करते हैं, जी बताएं आप क्या करना है। जब सब कुछ हाथ से निकल जाए फिर तो हम कुछ नहीं कर सकते। बीइंग अ कंसल्टेंट हम अप्लाई करने से पहले आपको एडवाइस कर सकते हैं कि आपके पैसे ज़ाया ही ना हो। और अगर चले आपने अप्लाई कर दी और प्री एक्शन प्रोटोकॉल तक बात आ गई है, तो अगेन वी कैन एडवाइस यू कि भाई इस पे आप अप्लाई करें या ना करें। अब कुछ ऐसे भी केसेस आते हैं जिसको हम पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि यार इस पे प्री एक्शन प्रोटोकॉल अप्लाई किया जा सकता है, लेकिन वो 100 में से 1 केस होगा। उसमें भी पहले एडवाइस ले लीजिए। लेकिन मैं बड़ी क्लैरिटी के साथ बता रहा हूँ कि अगर आपकी फाइनेंशियल जस्टिफिकेशन सही से नहीं लगी, तो आपने यूके का विजिट वीज़ा अप्लाई मत करें, आपके पैसे ज़ाया होते हैं। जो भी 40-50 हज़ार रुपए आपने जमा कराया होता है, वो ज़ाया हो जाता है। आप अप्लाई मत करें। आप प्रॉपर कंसल्टेंसी लें और फिर अप्लाई करें, और अगर रिजेक्ट हो गया है, तो उसके बाद भी पहले प्रॉपर कंसल्टेंसी लें, फिर अपना वीज़ा अप्लाई कीजिए। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड विद अस। अल्लाह हाफ़िज़।